नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो रहा है। इसकी वजह सरकारी मुलाजमीन है। निर्मल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वज़ीर आला केसीआर का जल्द से आम सफेदा। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम। सेफ्टी डे के मौके पर रैली को झंडी दिखाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर के लोधा अपार्टमेंट का किया दौरा। अवाम को दरपेश मसाइल का लिया जायजा। मसाइल की फौरी यकसुई करने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती को बरकरार में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई। पुलिस गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का बयान। जिले महबूबनगर के केसीआर अर्बन इको पार्क के गोल बंगलों में तेंदुए की नकलो हरकत। इलाके में नस्ब कैमरों ने इस जंगली जानवर के घूमने के मनाजिर किए रिकॉर्ड। और तेलंगाना के 15 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उड़ीसा के बालासुर ट्रेन हादसे में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। ट्रेन हादसे की आला सतही जांच करवाने की मांग। उड़ीसा में ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले निर्मल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने जिले निर्मल के कोंडापुर के करीब तामीरशुदा बीआरएस जिले पार्टी दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़ीं केसीआर ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को गुलाए अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां केसीआर ने बीआरएस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर रियासती उज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, रुकने पार्लिमान संतोष कुमार, अरकान असम्बली जोगू लामा, बी सुमन, जीवन रेड्डी, रेखा नायक और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बाद अज़ां वज़ीर आला केसीआर ने निर्मल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां दफ्तर में मुनाक़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां बी रेड्डी को चंबर में कलेक्टर की निशिस्त पर बिठाया गया। इससे पहले पुलिस एहलकारों ने कलेक्ट्रेट में वज़ीर आला केसीआर को सलामी पेश की। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती उज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, रुकने पार्लिमान संतोष, अरकान असम्बली जोगू रामा, बी सुमन, जीवन रेड्डी, रेखा नायक, एन दिवाकर राव और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला केसीआर ने सड़क के रास्ते से निर्मल पहुंचे, जहां पर वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में फैलने का सेहरा सरकारी मुलाजिमीन के सर जाता है, जिन्होंने इसमें ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने निर्मल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करने के बाद मुनाक़िदा जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं निर्मल जिले के तमाम अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तरह से मरबूत इंतजामिया की इमारत की तामीर और इसे अपने हाथों से शुरू किया। मैं एक बार फिर यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के मौके पर आपको नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के आगाज में 90 मिनट तक बात की है। घर जाने के बाद कुछ ने कहा कि 20 से 30 बातें नहीं कही हैं। जनाब, तेलंगाना ने आने के बाद हम मिलकर काम करते हैं तो शानदार नताइज हासिल करने में कामयाब हुए। मैं इसमें कोई शक नहीं कि केसीआर ने कहा कि आज आदिलाबाद जिले को 4 अजला में तकसीम करके इंतजामिया अवाम के करीब आ गई है। 4 अजला में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आसिफाबाद जैसे जंगलाती इलाके में मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से बहुत सी फलाही स्कीमात नाफिज की हैं। महाराष्ट्र के लोग हमारी स्कीमों को देख रहे हैं और चाहते हैं कि तेलंगाना मॉडल बने। तेलंगाना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। केसीआर ने मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसकी वजह आप हैं। డౌటే అవసరం లేదు. ఇందాక మన సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు వారు ఇక్కడ కలెక్టర్గా పనిచేశారు కాబట్టి వారికి అనుభవం ఉంది. అంటే విసిరేసినట్టు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న జిల్లా
ఇలా 4 జిల్లాలుగా విభజించబడి చాలా చక్కగా ఎక్కడికక్కడనే పరిపాలన బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు చేరువపోయింది. 4 మెడికల్ కాలేజీలతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా వర్ధిల్లబోతూ ఉందంటే, ఆసిఫాబాద్ లాంటి అడవి ప్రాంతంలో కూడా ఇలా మెడికల్ కాలేజీ వచ్చిందంటే అది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం వల్లనే తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక అట్లాగే ఉంటే మనకి ఇంకో 50 ఏళ్ళకు కూడా వచ్చేది కాదు. ఆ విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అయితే మనం సాధించినాం. పర్ క్యాపిటా ఇన్కంలో దేశంలో నంబర్ 1 స్థితిలో ఉన్నాం. పవర్ పర్ క్యాపిటాలో కంట్రీలో నంబర్ 1 స్థితిలో ఉన్నాం. అట్లా ఎన్నో విషయాల్లో మీ జిల్లాలోనే మీకు తెలుసు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముక్రా కే గ్రామం మొత్తం ఇండియాలోనే మంచి బ్రహ్మాండమైన అవార్డులు తీసుకుంటూ మనందరికి గర్వం తెచ్చిపెడతా ఉంది. అట్లా చాలా చాలా విషయాలలో మంచినీటి సరఫరాలో కానీ విద్యుత్ సరఫరాలో కానీ అనేక విషయాలలో అనేక అద్భుతాలు మనం సాధించాం. దానిలో డౌటే అవసరం లేదు. మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా హ్యూమన్ ఇండెక్స్ డెవలప్మెంట్లో పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రధానమైన అంశాలు 2 ఉంటాయి. మొట్టమొదటిగా ఒకటి విద్యుత్తు పర్ క్యాపిటా ఎంత వినియోగిస్తారు, పర్ క్యాపిటా ఆదాయం ఎంత. మన సంగతి అంతా ఈ 2 చెప్తాయన్నమాట. మనం బాగున్నామా చెడ్డ ఉన్నామా అని ఈ 2 మొట్టమొదటి సూచికలు చెప్పేస్తాయి. వాకిలు చూస్తే ఇల్లు సంగతి తెలుస్తాను. సమాచార ప్రకారంగా మీ పర్ క్యాపిటా, మీ యొక్క పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ అంటే మీరు ప్రోగ్రెస్ పాత్రలో ఉన్నారా వేరేగా ఉన్నారా అనేది చెప్పేస్తాయి. ఆ రెండింటి విషయంలో మనం ఎక్కడో ఉన్నటువంటి మనం బ్రహ్మాండంగా పురోగమించిపోయినాం. ఎంత దూరం పురోగమించినామంటే మనకంటే చాలా ముందే సెటిల్డ్గా ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలు, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ఈ పటిష్టపరుచుకున్న ఈ పునాదిగా భవిష్యత్తు కోసం బ్రహ్మాండంగా మనందరం పురోగమించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ రకంగా మీరందరూ కూడా మరింత కష్టపడి మన రాష్ట్రంలో ఉండే పేదరికాన్ని పూర్తిగా తరిమివేయడానికి, దేశానికే తలమానికంగా అగ్రభాగాన మన రాష్ట్రం ఉండేదానికి మీరు కృషి చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ పోడు భూముల పంపిణీ ఏదైతే 24వ తేదీ నుంచి ఉందో దాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి చాలా చక్కగా నాకు ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. అంత రెడీగా ఉన్నాం మేమని చెప్పి అన్ని కూడా వాళ్ళకి అందజేయాలా. అందజేయడానికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ సీజన్ నుంచే వాళ్ళకు కూడా రైతు బంధు అందించే ఆలోచనలు ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిపించి ఐఎఫ్సిఎస్ కోడ్ కూడా పంపించినట్టయితే ఈ సీజన్ నుంచే వాళ్ళకి రైతు బంధు కూడా అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. మానవీయ కోణంలో మనం తీసుకున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను బ్రహ్మాండంగా అందించగలిగినాం. ఇలా పల్లెలలో ఒంటరి మహిళలు, వృద్ధులు, బీడీ కార్మికులు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటి అనేక వినూత్నమైన పథకాలు సంక్షేమం గురించి మనం తీసుకున్నాం. అందులో డౌట్ కూడా లేదు. ఇటీవల కాలంలో నేను మహారాష్ట్రకు పోతే మీ దగ్గర ఇట్లుందా, ఇట్లా జరుగుతుందా, ఇట్లా జరగగలుగుతుందా అనే అనుమానాలు వెలిపిస్తా ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా మాకు కూడా తెలంగాణ మోడల్ కావాలని కోరుతా ఉన్నారు. ఆ తెలంగాణ మోడల్ అనే పేరు భారతదేశం అంతా మారుమవుతుందంటే డెఫినెట్ గా అందుకు కారణభూతులు మీరే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. చక్కగా సమన్వయపరుచుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు, చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా కమిట్మెంట్ తో పనిచేసినటువంటి మా ఉద్యోగులు అందరి కృషే ఇది కారణమైంది. మీ అందరికి కూడా మరొకసారి నూతన కలెక్టరేటు, దశాబ్ది మరియు ఈ సాధించిన విజయాలకు మీరందరూ భాగస్వాములు కాబట్టి హృదయపూర్వకంగా ప్రజల పక్షాన నా పక్షాన మరొకసారి మీకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తా ఉన్నాను. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महकमा पुलिस ने रियासत तेलंगाना में काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का पुलिस निजाम मुल्क में पहला है। उन्होंने कहा कि अमन व सलामती को बरकरार रखने में तेलंगाना पहले नंबर पर है। महकमा पुलिस के ज़रिए एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने हैदराबाद के टैंक बैंड से अम्बेडकर मुजस्समे तक सेफ्टी डे के नाम से एक रैली का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और डीजीपी अंजनी कुमार के हमरा किया। बादअज़्ज़ा वजीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के निजाम में कई तब्दीलियां लाई गई हैं। इस प्रोग्राम में पुलिस के गश्ती गाड़ियां और फायर इंजन दिखाए गए। तीनों कमिश्नरेट में रैलियां, पुलिस गाड़ियों की नुमाइश और पैदल परेड जैसे प्रोग्राम जारी किए गए।
ఏకతా దివాస్ పోలీస్ ర్యాలీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ మా డైరెక్ట్ మినిస్టర్ మా అన్న తలసాని శ్రీనివాసరావు గారికి, మా ఆనరబుల్ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారికి, మా డీజీపీ గారు ఎల్ఎవి కుమార్ గారికి, మా ముగ్గురు సిపి, ఒక సిపి ఆనంద్ గారు హైదరాబాద్ సిపి గారికి బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా మంచి బడ్జెట్ ఇచ్చారు. నాకు మొబిలిటీ విజిబిలిటీ కావాలంటే కార్స్ కోసం ఎట్ ఏ టైం 700 crore రూపీస్ శాంక్షన్ చేసిన లీడర్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. మా పోలీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా పోలీస్ అంటే చాలా ఇండియాలో తలసాని అన్న చెప్పినట్లుగా నంబర్ 1 పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలంగాణ వచ్చే ముందు మన దగ్గర నెక్స్టిజం ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, మొత్తం ఖతం చేయన పోలీస్ అంటే మా పోలీస్ ఉంది. మా డీజీ గారికి, మా కమిషనర్ గారికి, అందరి ఆ పోలీస్ కి నాకు చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. బాగా మంచి పోలీస్ చేస్తున్నారు. ఈ 9 years కంప్లీట్ అయింది. 10 years సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు పోలీస్ డే అంటే చాలా బాగా ఈ రోజు పోలీస్ బైక్స్, మోటార్ సైకిల్, మోటార్స్ అండ్ కార్ ర్యాలీ చేస్తున్నారు. నేను డీజీపీ గారు, కమిషనర్స్ కి, ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి చాలా చాలా పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకు ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన చాలా మంచి ఇక్కడికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఇంత మార్నింగ్ వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేసిన ఇక్కడ వచ్చిన డెఫినెట్ గా ఈ పోలీస్ ఎంత మంచి ఉంది అంటే అంత డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. वजीर अफजाइश महशियान टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ सनतनगर के लोधा अपार्टमेंट का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुकामी मसाइल का पता लगाएं और इन्हें फौरी हल करें। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जेर क़ियादत BRS हुकूमत रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के साथ साथ रियासत की तरक्की को अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले 5 लाख रुपये के तरक्याती काम करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन BRS के बरसरे इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करते हुए फौरी तौर पर कामों का आगाज कर दिया जा रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोई भी मसला इनकी तवज्जो में लाया जाएगा और वो तरक्याती अखराजात के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। वजीर बहबूदी खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई है। उन्होंने सेफ्टी डे के मौके पर महबूबाबाद जिले मुस्तकर के NTR स्टेडियम में पश्चिम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की गाड़ियों की रैली का आगाज किया। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम और साइबर सेल का मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ताकत के मुजाहरे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पुलिस निजाम में कागजी अखराजात दिए जाते थे, तहम अब इस तरह के मसाइल के बगैर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस स्टेशनों का अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। नई गाड़ियां पुलिस को फराहम की गई हैं और फंड भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के साथ साथ जिले पुलिस ने जिले के 2000 बेरोजगार अफराद को मुलाजिमत के मौके फराहम करने का एजाज भी हासिल किया। मलकाजिगिरी पुलिस की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के हिस्से के तौर पर सेफ्टी डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े IN नगर कम्युनिटी हॉल में गरीबों के लिए खाना खिलाने का प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर पुलिस ने अवाम से कहा कि वो अवाम दोस्त पुलिस के साथ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुलाजिमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम में मुकामी रुकन असम्बली मायनमपल्ली हनुमंतराव, मुकामी कॉर्पोरेटर सुनीता रामू यादव, DCP जानकी धावत और ACP नरेश रेड्डी, मलकाजिगिरी इंस्पेक्टर रवि बाबू मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर ने शिरकत की। यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के मौके पर आज राजेंद्र नगर हल्के के R नगर चौराहे पर पुलिस की जानिब से सेफ्टी डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली राजेंद्र नगर T प्रकाश गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगदीश्वर, RDO चंद्रकला, मेयर महेंद्र गौड़, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गंगाधर, राजेंद्र नगर कॉर्पोरेटर अर्चना, मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकटेश और कॉर्पोरेटर्स असलम बिन अब्दुल्ला, सागर गौड़, रविंद्र रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस अफसरान, अमला और दीगर ने शिरकत की।
यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज अंबरपेट पुलिस स्टेशन में रोड सेफ्टी डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली के वेंकटेश, एडिशनल डीसीपी ईस्ट जोन एसीपी काचीगुड़ा, जीएमसी डिप्टी कमिश्नर एमआरओ अंबरपेट ने मेहमान खुसूसी के अलावा मुकामी सियासी कायदीन, अमन कमेटी के अरकान और तलबा की कसी तादाद ने शिरकत की। सेफ्टी डे के मौके पर कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी रुकन खानूसाज कौंसल रहमत बेग, डीसीपी साउथ जोन वेस्ट, एसीपी और एरिया सर्कल्स कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का दौरा करके ओपन हाउस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के यौम तासीस की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज एक तकरीब का एहतमाम किया ताकि इस बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके कि पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है। रुकन असेंबली के हमरा एमआईएम कारवान कॉर्पोरेटर्स स्वामी यादव और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के ज़िमन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए पुलिस स्टेशन कायम करने वाले फ्रेंडली पुलिसिंग के फरोग दिया ताकि अवाम को दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। इसके एक कड़ी के तौर पर फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर रघुवेंद्र की क़ियादत में एक ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को पुलिस से आगाह करना है। इस मौके पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने मेहमान खुसूसी के अलावा स्कूली तलबा, मुकामी लीडरों, किशनबाग कॉर्पोरेटर्स, हुसैन पाशा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है और ओपन हाउस प्रोग्राम में 100 डायल करने पर अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। అందరికీ నమస్కారం। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మా పోలీస్ శాఖ ఈరోజు సురక్ష దినంగా గుర్తించడం జరిగింది। పోలీస్ శాఖ ఈ గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైన అభివృద్ధి చెందింది, ఇంకా గతంలో కంటే మెరుగైన సేవలు ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనేది ప్రజలకు తెలియజెప్పాల్సిన విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా మా సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు మా డీసీపీ గారి నేతృత్వంలో మేము ఈరోజు ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఓపెన్ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది। సామాన్య ప్రజానికానికి అంటే యాక్చువల్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే పబ్లిక్ ఒక 5 to 10% ఉంటారు, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేది తెలుస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు। వాళ్ళందరికీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగే రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి, ఏం జరుగుతుంది, పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఫిర్యాదుదారునికి మేము ఏ విధమైన సహాయం చేస్తాం, ఏ విధంగా అతన్ని రిసీవ్ पब्लिक को इनवाइट किया गया एक अवेयरनेस के लिए कि आप लोग खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आपके महल्ले में, आपके बस्ती में या आपके फैमिली के अंदर या आपके दिगर समझो कोई चीज़ हो गई आपके ऊपर, तो आप ओपनली पीएस को आए तो किस तरीके से पीएस आपसे अप्रोच करता। सबसे पहले इस पीएस के अंदर जहाँ पर भी जाते हैं आप, एक रिसेप्शन रहता है, वहाँ पर लेडीज़ कांस्टेबल बैठते हैं, उन्हें काउंसलिंग करते हैं। पहले आते कि पानी पिलाया जाता है, उनको रिलैक्स किया जाता है, उसके बाद उनका पूरा स्टेटमेंट लिया जाता है। जितना हो सके अगर छोटा माइनर प्रॉब्लम है तो वहाँ की हद तक और वहाँ से निकल कर एसआई साहब करने जाते हैं, वहाँ का वहाँ प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने तेलंगाना के जिले महबूबनगर के केसीआर अर्बन इको पार्क के गोल बंगलों में तेंदुए की नकलो हरकत का पता चलाया। वहां नस्ब ट्रयामरों ने इस जंगली जानवर के घूमने के मनाजिर रिकॉर्ड किए। अर्बन इको पार्क से मुताल्लिक गोल बंगलों को हाल ही में असरी बनाया गया है और एक वॉच टावर भी नस्ब किया गया है। चूंकि इस इलाके में अतराफ में घना जंगल है, इसलिए जंगली जानवर यहाँ अमूमन घूमते रहते हैं। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने हाल ही में कहा था कि वो 9 साल से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से जंगली जानवरों की नकलो मकानी में इजाफा हुआ है। अर्बन इको पार्क में सरसब्ज़ी व शादाबी में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से पार्क में जंगली जानवरों की आमद में इजाफा हो गया है।
आंध्र प्रदेश की 10 एम्बुलेंस गाड़ियां ओडिशा के बालासुर भेजी गई हैं, जहां पर पेश आए ट्रेन हादसे में 288 अफराद हलाक और तकरीबन 1000 जख्मी हो गए हैं। श्रीकाकुलम जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 108 एम्बुलेंस सर्विसेज ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि एम्बुलेंस गाड़ियां भेजी जाएंगी ताकि जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटलों को मुंतकिल करने में मदद मिल सके। ये एम्बुलेंस गाड़ियां तिबी आलात और डॉक्टर से लेस हैं। इनके जरिए मरीजों को बालासुर और दीगर करीबी टाउन्स में वाक़ हॉस्पिटलों में पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि पड़ोसी रियासत में पेश आए इस खतरनाक हादसे के जख्मियों की मदद को यकीनी बनाया जाए और इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जुमला 10 एम्बुलेंस गाड़ियों को पड़ोसी रियासत को भेजा गया है। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के एक कोत्तापल्ली देहात के करीब इतवार की सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी बेकाबू होकर सड़क के करीब मंदिर में घुस पड़ी। ये लारी अनाराम से ओंटी मारमड़ी की सिमत जा रही थी कि कोत्तापल्ली के सड़क के किनारे पानी के टैंकर से टकरा कर करीब में वाक़ मंदिर में घुस पड़ी। इस हादसे में लारी ड्राइवर, जिसकी शनाख्त 28 साल शेखर के तौर पर की गई है, के साथ साथ क्लीनर 23 साल नागिंदर और मंदिर में मोहखाब 48 साल हलाक मौके पर ही हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में कार के शोलापोश होने के वाक़े में तेलंगाना का एक तालिब इल्म जिंदा झुलसकर हलाक हो गया है। इसकी शनाख्त सलेश ग्रुप के तौर पर की गई है, जो ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में तालीम हासिल कर रहा था। जराये के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सलेश की कार अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया और सलेश इसमें से निकलने में खासी रहा, जिसके नतीजे में वो जिंदा झुलक कर हलाक हो गया। इसको बचाने की कोशिश की गई जो रायगा साबित हुई। इसका ताल्लुक जिले निजामाबाद के भीमगल गांव से है। इसके पसमंदगान में वालिद और 2 छोटी बहनें शामिल हैं। इसके दोस्त इसकी लाश को आबाई मुकाम लाने के इंतजाम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के 15 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, बनापट्टी, नारायणपेट और जोगुलामा गढ़वाल में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 5, 7 और 8 जून को तेलंगाना के बाद अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीर और जुमेरात को रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करके ओडिशा बालासुर ट्रेन हादसे की आला सतह जांच की मांग की है, जिसमें 288 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। मिस्टर तिवारी ने कहा कि उन्होंने बालासुर में हौलनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की अर्जी दायर की है। उन्होंने कहा कि वो इस PIL में फौरी समाअत के लिए पीर या मंगल को अदालत उज़्मा के तातीलाती बेंच के सामने मामला रखेंगे। बालासुर ट्रेन हादसा केस में मिस्टर तिवारी ने अदालत उज़्मा से रेलवे की अदालती जायजा लेने और कूच को नाफिज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है में उन्होंने कहा कि मैं अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंडियन रेलवे में कूच प्रोटेक्शन सिस्टम नामी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम को फौरी तौर पर नाफिज करने की हिदायत का मुतालबा करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक का ट्रेन हादसे के बहरान के दौरान फौरी और मौसर कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मरकज किसी भी किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने बहरान की इस घड़ी में ओडिशा के लोगों के अच्छे ताउन और बरवक्त मदद के लिए भी इनकी तारीफ की है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि ओडिशा के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जख्मी मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल के तालिब इल्म जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स
तलबा और आम लोग जख्मियों के लिए खून का अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीलात बताए हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में 1175 मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 793 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों में से बेशतर की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 382 मुसाफिर मुख्तलिफ सरकारी और निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने इतवार को बहानागाह ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया है। पटनायक ने कहा कि मरने वालों के लौहिकीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5-5 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। जुमा को होने वाले ट्रेन साने की मुतासरीन भुवनेश्वर और बालासोर के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी और निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के स्टेशन पर ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ है, जिसमें अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। मीडिया के नुमाइंदों ने बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजूहात इसके जिम्मेदारों की शिनाख्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और रेलवे सेफ्टी कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वजीर रेलवे ने कहा कि रिपोर्ट की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा पुलिस ने कहा कि ये देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया ऑपरेटर्स बालासोर में हुए अलमनाक ट्रेन हादसे को शरारती अंदाज में फिरक़ेवाराना रंग दे रहे हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पुलिस की जानिब से इतवार को ट्वीट की एक सीरीज में कहा गया है कि जीआरपी ओडिशा की तरफ से हादसे की वजह और दीगर तमाम पहलुओं की तहकीकात की जा रही है। और एक ट्वीट में पुलिस ने कहा कि हम तमाम मुतालिका लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसी झूठी और बदनीयती पर मबनी पोस्ट को गर्दिश करने से बाज आ जाएं। अफवाहें फैलाकर फिरक़ेवाराना हम आहंगी को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 1175 मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 793 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों में से बेशतर की हालत मुस्तहकम है। लोगों से अपील की गई है कि बराए मेहरबानी दी गई वेबसाइट से तस्वीरें लें और इसे हाईलाइट करें ताकि रिश्तेदार और अहले खानदान की शनाख्त कर सके। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर के ओबरा थाना इलाके में 4 पाई पर सो रही तो सगी बहनों को जहरीले सांप ने काट लिया है, जिससे दोनों की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक ओबरा थाना इलाके के बैरपुर गांव बाशिंदा संजय गजर की 2 बेटियां रीता 4 साल, सुनीता 7 साल की हफ्ते की रात खाना खाने के बाद 4 पाई पर सो रही थी। रात 11 बजे एक जहरीले सांप कहीं से रेंगता हुआ आया और 4 पाई पर चढ़कर दोनों बहनों को काट लिया। सांप के काटने के बाद दोनों बहनें चिल्लाने लगी, जिससे कुंबे में हलचल मच गई। हादसे के वक्त वालिद संजय गजर डीजे लेकर किसी दूसरे गांव गए हुए थे। पड़ोसियों ने सांप काटने की इत्तला वालिद संजय को दी। इत्तला मिलते ही वालिद अहले खाना ने 2 बेटियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 10 बरस की मियाद का पासपोर्ट जारी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 3 बरसों के बाद पासपोर्ट जारी किया गया है। पीडीपी के एक तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि महबूबा मुफ्ती को 10 बरस की मियाद का पासपोर्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इमसाल मार्च में पासपोर्ट अथॉरिटी से कहा था कि वो पीडीपी सरबराह को ताज़ा सफरी दस्तावेजात जारी करने पर 3 माह के अंदर अंदर फैसला ले। ये भी याद रहे कि फरवरी महीने में महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट इजरा करने के लिए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। मिस्र और इसराइल के दरमियान सरहद पर होने वाले फायरिंग के तबादले में 3 इसराइली फौजी जवान और मिस्री सिक्योरिटी फोर्स ने एक अहलकार को मार गिराया है। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने एक बयान में कहा, तीनों फौजियों को हलाक करने वाला हमलावर मिस्री पुलिस अहलकार था। इसने पहले 2 फौजियों, एक मर्द और एक खातून को हलाक किया है जो सरहदी चौकी पर ड्यूटी पर थे, और एक तीसरे को फायरिंग के तबादले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है।
जब सर्च ऑपरेशन जारी था। बयान में मजीद कहा गया है कि एक दीगर इस्राएली फौजी को हल्की चोटें आई हैं और मिस्री बंदूक बरादर को भी जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। फौज के तर्जुमान अब्दुल हफीज ने एक बयान में कहा कि मिस्री सिक्योरिटी फोर्स का एक रुकन फायरिंग के तबादले में मारा गया। दोनों फौजियों ने कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ट्विटर पर दीगर दिफाई अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। चीन के शंजुआ 15 खलाई जहाज पर सवार 3 खलाबाज खलाई स्टेशन पर 6 महीने के मिशन के मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज बाहिफाजत जमीन पर वापस लौट आए हैं। चाइना मैंडेट स्पेस एजेंसी के मुताबिक शंजुआ 15 के खलाबाजों फ्लाई जोंगिंग जिंग लोके को लेकर शमाली चीन के दाखिली मंगोलियाई खुद मुख्तार इलाके में डोंग फैंग लैंडिंग मरकज पर सुबह 6:30 बजे मुकामी वक्त पर उतरा। एजेंसी ने ऐलान किया कि तमाम खला नुर्दों की सेहत अच्छी है और शंजुआ 15 इंसान बरदर मिशन कामयाब रहा। खलाई मरकज के अमले के जरिए खला नुर्दों को बाहर लाकर खलाई गाड़ी के आगे कुर्सियों पर बिठाया गया। अक्टूबर 2005 में शंजुआ 6 खलाई मिशन में शामिल रहने वाले मिशन कमांड 5 ने कहा, हमने तमाम तखफीज करदा काम मुकम्मल कर लिए हैं और सरजमीन पर वापस आने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंडोनेशिया की मशरकी सूबे मलुको इतवार की सुबह रेख्तल पैमाने पर 6 शिद्दत के ज़लज़ले का पता चला है, लेकिन इससे सुनामी का अलर्ट नहीं किया जा रहा है। मुल्क की मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर आया, जिसका मरकज जिले से 154 किलोमीटर शुमाल मगरिब में समंदर नीचे 153 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के झटकों से समंदर में ऊंची लहरें नहीं उठी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो रहा है। इसकी वजह सरकारी मुलाजिमीन है। निर्मल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वज़ीर आला केसीआर का जल्द से आम से खिताब। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम। सेफ्टी डे के मौके पर रैली की झंडी दिखाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सरननगर के लोधा अपार्टमेंट का किया दौरा। अवाम को दरपेश मसाइल का लिया जायजा। मसाइल की फौरी यकसुई करने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई। पुलिस गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का बयान। जिले महबूबनगर के केसीआर अर्बन इको पार्क के गोल बंगलों में तेंदुए की नकलो हरकत। इलाके में कैमरों ने इस जंगली जानवर के घूमने के मनाजिर किए रिकॉर्ड। तेलंगाना के 15 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर। ट्रेन हादसे की आला सतही जांच करवाने की मांग। ओडिशा में ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।